Shbana Ali and I welcome you to my channel. आज मैं आपकी अप्रैल की रीडिंग कर रही हूँ. लेट्स सी कि अप्रैल के लिए आपके कार्ड्स का क्या मैसेज है थ्रू द कार्ड्स. सो सबसे पहले आपके फाइनेंसेस. वर्क एरिया में आपको जैसे कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं रिसेंटली, और उन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक जॉय का एलिमेंट भी है, एक एक वो जो एक इंथुजिज्म भी है आपके अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम ओवरवर्क भी लग रहे हैं. आप जैसे अपने काम के ऊपर जितना फोकस कर रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी उसके अंदर डाल रहे हैं, आपको आप ओवरवर्क फील कर रहे हैं, और थोड़ा सा कोई टाइम आपको जो अपने लिए चाहिए वो भी आप इस वक्त मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन दिस इज समथिंग यू लव टू डू. ये आपके जो भी एक स्किल सेट है उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं. सो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं उनका आपको अल्टीमेटली एक बेनिफिट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको अपनी अगर आपको इस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, या आपको थोड़ा सा इसके ऊपर एक डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि उसको उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा आपको, या उस तरह का एक बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपको चाहिए, तो वो भी आपको जो है ना इस मंथ में कोई उसके लिए क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है. एक फाइनेंशियल फ्रीडम का आपको ओवरऑल जो है वो मैसेज है आपका, कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आप इवेंचुअली फील करेंगे बिकॉज ऑफ दिस न्यू सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. या फिर हो सकता है कि आपने अपने काम को एक्सपैंड किया है रिसेंटली, अगर, और उसमें आपको दूसरे लोगों की तरफ से, जैसे जो आपके को वर्कर्स हैं या आपके वो हैं जो लोग आपके लिए काम करते हैं, वहाँ पर आपको उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक कोऑपरेशन जो आप चाहते हैं वो शायद नहीं मिल रहा. लेकिन बात है कि रमज़ान के महीने में सारे लोग लेज़ी हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग लेज़ी हो जाते हैं उससे. सो अगर थोड़ा सा लोग लेज़ी हो रहे, टाइमिंग्स भी कम हो जाते हैं, तो आपको हो सकता है कि अपने काम में एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही हो, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही हो. बट दिस इज़ गोइंग टू बी टेम्परेरी. आपको इसके लिए कोई रिवॉर्ड भी यूनिवर्स ने आपके लिए रखा हुआ है, जो कि सून यू विल डिस्कवर. आपको एक तो अच्छा कोई ट्रैवलिंग के भी आपके चांसेस लग रहे हैं, कि जैसे आपको कोई ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी नियर फ्यूचर में आ सकती है अपने काम के हवाले से, विच इज़ गोइंग टू बी रियली वंडरफुल. और दूसरा आपका, आप अपने एलिमेंट में नज़र आ रहे हैं. आप जो भी अपना काम कर रहे हैं उसमें जैसे आप अपना जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो आपके स्किल्स हैं, उसके मुताबिक आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, तो उसमें आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे. अगर आपको अभी फ़िलहाल फील हो रहा है कि यू आर लेथार्जिक, और मुझे फीलिंग इस तरह की आ रही है कि जैसे एक बोरियत वाला एलिमेंट, अगर वो आप अभी इस टाइम पे बोरियत वाला एलिमेंट आप अगर फील कर रहे हैं, तो वो फिजल आउट हो जाएगा, और इस मंथ के मिड तक आप देखेंगे कि आपकी आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी, और एक जज्बा आ जाएगा अपने काम को मुकम्मल करने का, और उसके ऊपर पूरा अपना फोकस करने का. सो दिस मंथ इज ऑल अबाउट फोकस, बिकॉज यू आर गोइंग टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स इवेंचुअली, और आप उस पाथ पे हैं. जैसे आपका पाथ मज़ीद डिफाइन होता जा रहा है इस टाइम पे, आप अपने एलिमेंट में हैं, आप अपना एक फोकस के साथ अपने काम को कर रहे हैं, और उसमें आपको अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है. इसमें कुछ हायर अप्स जो आपके जो भी सीनियर्स हैं उनकी तरफ से भी इवेंचुअली आपको एक रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है. सो पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, और आपकी एबिलिटीज़ अननोटिस्ड नहीं जा रही हैं. आपके सीनियर्स हैं, या जो लोग, अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो आप ज़ाती बिजनेस है आपका, तो उसमें आपके जो लोग जिनके ओपिनियन से आपको फ़र्क पड़ता है, जिनकी वजह से आपको आपका काम एक्सपैंड करना है, उनकी जैसे वो लोग आपको नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, और आपको एक रिकग्निशन और एक उसका एक रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, और आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथ है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं. इवेंचुअली यू आर गोइंग टू फील कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर गोइंग टू अचीव इट. सो आपका काम भी एक्सपेंड कर रहा है, और आपकी रेपुटेशन भी इम्प्रूव हो रही है. सो इन टर्म्स ऑफ लव, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नया कनेक्शन बन रहा है, यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू. मंथ का स्टार्ट ही आपके लिए किसी न्यू एनकाउंटर से शुरू हो रहा है. सो इन द बिगिनिंग, इन द फर्स्ट 2 weeks ऑफ अप्रैल, यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू
एनकाउंटर समवन यू डोंट नो, और एक रोमांटिक कनेक्शन के यहाँ पर जो है एक एनर्जी फील हो रही है कि आप ऑपोजिट सेक्स से यू आर गोइंग टू मीट समवन। लेकिन आपको यहाँ पर अपने पुराने एक्सपीरियंसेस जो कि आपने रिलेशनशिप में जो डिसअपॉइंटमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं पास्ट में, वो भी हो सकता है कि आपको बॉदर करें इस टाइम पे। और दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये नज़र आ रहा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट दिस मोमेंट टू गो आउट एंड मिंगल विद पीपल एंड यू नो आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने एक अपना अपना जो एक आपका प्राइवेट टाइम है उसमें आप ज़्यादा अपने काम के अलावा आप अपने एक पर्सनल उसमें रहना चाहते हैं कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते। तो ये वाली एक चीज़, और पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस आपके जिसमें आपने डिसअपॉइंटमेंट एक रिलेशनशिप में फील की, एक्सपीरियंस की, तो वो भी सरफेस पे आती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पे। लेकिन आपको इस टाइम पे अपने पास्ट की चीज़ों को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट उस पर करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली वो यू डोंट वांट टू रिपीट योर प्रीवियस मिस्टेक्स इन अ रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पर आपको यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपने एक एकदम से एक बहुत जल्दी एक कमिटमेंट के लेवल पे ना अपने आप को लेके जाएं। आपके अंदर एक पास में जो मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रही है चीज़ कि आप ये गलती बार बार कर चुके हैं कि when you meet someone and you feel connected and you feel attracted to this person, तो आप उसमें बहुत जल्दबाजी में आप कमिटमेंट के लेवल पे ले गए उस रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर आपको सजेशन ये दी जा रही है कि अभी आप थोड़ा सा टाइम दें इस चीज़ को, और कमिटमेंट वाला फेज जो है उसको ज़रा अभी होल्ड पे रखें। अभी आपको इस वक्त ज़रूरत है कि आप एक इस दूसरे की पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करें और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए टाइम दें अपने आप को, कमिटमेंट पे मत लेके जाएं। क्योंकि पास्ट में दूसरों की वजह और दूसरों के साथ ये जो कमिटमेंट का इशू है उसमें आपने नुकसान उठाया, एक डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको। दूसरे लोग जो आप नज़र आ रहे थे शुरू में, इनिशियली जो एक रिलेशनशिप के शुरू में आपको फील हो रहा था, सिचुएशन डिफरेंट थी, पीपल वर नॉट लाइक दैट। आई मीन उनके कोई ऐसे एस्पेक्ट्स आपने पर्सनालिटी के डिस्कवर किए इवेंचुअली जो कि आपके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपकी फैमिली लाइफ में आपको कोई थोड़ा सा कोई पास्ट के इश्यूज आपके चल रहे हैं जहाँ पर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं सर्टन सिचुएशन के साथ अपने घर के एनवायरनमेंट में। वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अपने लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको अपने फियर्स जो भी या पास्ट के जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है आपको, कि उसमें वहाँ वहाँ पर देखिए जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। सो यू नीड टू थिंक कि आप किस तरीके से इस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं कि वो आपको हार्म ना करे। जो पास्ट के अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स कह लें, तो उनको वो अगर आपको हॉन्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए और इमोशनल हेल्थ के लिए उनको अपने सिस्टम में से रिलीज करना, नॉट फॉर अदर्स, यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। सो आपको होल्ड ऑन नहीं करना है किसी भी नेगेटिव चीज़ पे अगर वो सरफेस पे आती है जो पास्ट में हो चुकी है। अगेन पास्ट का ही मैसेज है आपका कि पास्ट के जो डीमंस हैं उनको अपने आप को हॉन्ट ना करने दें। सो फर्दर लेट्स सी कि इनर ग्रोथ के हवाले से आपका क्या मैसेज है। मेरे तमाम कैंसरियन फ्रेंड्स जो कि अपनी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं और सेल्फ लव के पाथ पे हैं या अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका एक न्यू बिगिनिंग शुरू हुई है। इसमें जैसे आपके अंदर एक क्लैरिटी आई है कि जो कुछ भी जो सोशल कंडीशनिंग थी आपकी और जो ट्रॉमा बेस्ड आपकी जो ट्रॉमा बाउंड एक आपकी थिंकिंग थी, जैसे आपने उसको रिकग्निशन दी है, आपकी वो सरफेस पे आई है, आपने उसको अपने सिस्टम में से निकाला है और अभी आप जैसे उन तमाम चीज़ों से हट के अपना एक न्यू जो एक कह सकते हैं पाथ उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। और आप इस वक्त अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं अपनी सोल के साथ, अपने स्पिरिट के साथ, और अब आपका इस वक्त जो स्पिरिचुअल पाथ है वो आपको क्लियर होता जा रहा है। और स्पिरिचुअल पाथ के साथ ही एक इमोशनल हीलिंग आपके अंदर आ रही है, डेवलप हो रही है। वो इमोशनल हीलिंग जिसके ऊपर आपने काम किया, आपने चीज़ों को फिगर आउट किया है,
और आप यू आर एबल टू लव योर सेल्फ मोर, यू आर एबल टू अप्रिशिएट योर सेल्फ मोर, विच इज़ रिफ्लेक्टिंग इन योर सराउंडिंग्स एज वेल। आपके अपने कुछ पास्ट, अगेन आपका पास्ट का मैसेज आ रहा है कि पास्ट में जो भी कोई बुरे एक्सपीरियंस, अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस जो भी आ रहे मिक्स किस्म के, वो जो भी हो चुके हैं, वो हो सकता है कि कम इंटेंसिटी के साथ, लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होंगे आपकी सराउंडिंग में इस टाइम पे। अगर ऐसी कोई चीज़ सर्फेस पे आती है तो यू जस्ट नीड टू फिगर आउट हाउ टू रिलीज इट। आपको उनको रिलीज करने का तरीका ढूंढना है, क्योंकि आप इसको साथ लेके चलते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो भी चेंजेस आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेट में, अपने सराउंडिंग में, अपने सोशल लाइफ में और अपने इनर सर्कल में आपको चाहिए, जो आपको अपनी लव लाइफ में जो चेंजेस चाहिए, आपको पॉजिटिव चेंजेस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका आप वेट कर रहे हैं, वो उसी वक्त आएंगे जिस वक्त आप अपने उन तमाम पास्ट की जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जिस वक्त आप उनमें से कम्प्लीटली निकल आएंगे। और दिस मंथ इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। वैसे भी न्यू मून जो कि 20 अप्रैल को है, उसके साथ टोटल एक्लिप्स है। एक्लिप्स का जो समझ लें पोर्टल, उसमें हम एंटर होने जा रहे हैं। तो एक्लिप्स से पहले पहले बेहतर होता है कि हम अपनी जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको कम से कम रिकग्निशन दे दें, या पास्ट के हवाले से जो भी पास्ट में बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं और अगर आपको अभी तक हॉन्ट कर रहे हैं, तो ये एक्लिप्स भी आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप उनको मुकम्मल तौर पर रिलीज़ कर सकते हैं। और अभी मंथ के शुरू से ही आपको ये जो डार्क पोर्टल है जिसमें से फेयर्स निकल के आ रहे हैं, ये आपको सेंस कर सकेंगे। यू आर हाईली इंट्यूटिव, यू आर वेरी सेंसिटिव विद एनर्जीज, और आप चीज़ों को जिन्हें आम लोग नहीं देख सकते, यू कैन सी देम। सो इसको ट्रस्ट करें, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। सो फर्दर आपके लिए मैसेज ये है कि आप अननेसेसरी किस्म की किसी कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ में ना जाएं। अगर कोई आपके लोग कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट करने चाहते हैं, तो आपको इस टाइम पे वो अवॉइड करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और अपनी ज़ात के ऊपर फोकस करना है, और किसी के साथ किसी बहस में और किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में नहीं जाना। अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस टाइम पे, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने का टाइम है, और वो आप उसी वक्त अवेल कर सकते हैं जिस वक्त आपको ये यकीन होगा कि आप राइट ट्रैक पे हैं। आपको अपनी इनर सेल्फ के ऊपर यकीन होगा, आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर यकीन होगा। कुछ जो आपके कोई अगर प्लान्स को डिले भी हो रहे हैं, जो भी आपने सोचा, ये डिले का मैसेज आपका यहाँ पर भी आया है बिल्कुल शुरू में, कि जैसे कुछ चीज़ें आपकी जो वो हो सकता है कि उस तरीके से ना हो रही हो जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आपको थोड़ा सा वो, अगर अगर कोई डिले आता है आपको किसी चीज़ में, तो आपको ट्रस्ट की ज़रूरत है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर फेट एंड योर abilities, because the universe is going to deliver you everything whatever you need at this point. आपका एक लकी पीरियड है, बहुत पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको यकीन रखना है और पॉजिटिव रहना है आपने। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल्स का मैसेज देखते हैं। न्यू बिगिनिंग। सो फर्स्ट कार्ड आपका जो है वो न्यू बिगिनिंग का है। सो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपने अपने ऊपर काम किया है कोई, और आप जो भी आपने फिगर आउट किया है अपने बारे में, जो भी इनर डेवलपमेंट पे आपने फोकस किया है, तो आप अपनी एक न्यू सेल्फ को डिस्कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। आपकी सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है ये, और प्लस आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, न्यू अबंडेंस आ रही है, और कोई पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रिपीट हो रहे हैं। पास्ट में अगर आपने कोई फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी और एक हारमोनियस रिलेशनशिप कहीं आपने जो डिस्कवर किया, एक्सपीरियंस किया, हो सकता है कि वो इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए वो चीज़। कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक वापस आ रही है जो कि बहुत ही अमेजिंग थी, जिसको आपने रियली इंजॉय किया। तो समथिंग जैसे एक यूनिवर्स आपको कोई गिफ्ट भेज रही है। और इसके अलावा आपका एक सोशल लाइफ आपकी एक्सपैंड करती हुई नज़र आ रही है। आपको बहुत सारे इस टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आ रही हैं कि जिसमें आप अपने शेल में से निकल के आप लोगों से थोड़ा सा घुलते मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कुछ टाइम अपने
सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके साथ स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू to grow, to expand, and to enjoy your all the positive things in the life. I hope my reading resonates with you. So please do let me know in your comments. So until next time, lots of love, light, and blessings.